आज हम लोग क्यूबॉइड के पार्ट 2 में आ रहे हैं। इसको ऑलरेडी मैंने सबसे फर्स्ट जो मेंसुरेशन स्टार्ट किया था पार्ट 2 का, तो देखिएगा हम लोग मेंसुरेशन का जो पार्ट 2 का जो सीरीज़ है उसका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था वो क्यूबॉइड ही था। तो क्यूबॉइड का ऑलरेडी एक वीडियो हम बना दिया है ऑलरेडी, बेसिक्स वीडियो, और ये कुछ एडवांस क्वेश्चन है। आज इसका हम लोग सेकेंड वीडियो बना दे रहे, तो उम्मीद करते हैं इसके बाद में आप लोग का क्यूबॉइड रिलेशंस और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप क्यूबॉइड के पहले फर्स्ट पार्ट में जाइए, उसको पहले अच्छी से देख के आइए, तो आपके लिए सेकंड पार्ट इजी रहेगा। चलिए, तो अब देर न करते, ये टोटल 5 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज मेड 4 टाइम्स, यानी पहले जो लेंथ L था अब हो जाएगा 4 टाइम्स, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए जो लेंथ है वो L है, जो ब्रीथ है वो B है, और जो हाइट है ये H मान लिया। तो इसका वॉल्यूम कितना, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा L इंटू B इंटू H। अब क्या हुआ है कि जो लेंथ है वो चेंज हो गया है, यानी न्यू लेंथ, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। देखिए ध्यान से, न्यू लेंथ क्या बोला है, 4 टाइम्स हो गया, यानी L था तो अब हो जाएगा 4L। तो बोला है कि अब न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तब तो 4L बोलेंगे हम, यानी 4LBH। L B और H चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए B और H को BH के फॉर्म में लिखे हम, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम था LBH, न्यू वॉल्यूम हो गया मेरा 4LBH। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम 4LBH माइनस LBH, यानी क्या होगा 3LBH, ये इंक्रीज हो गया। अब परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम 3LBH डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम LBH, परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100। तो LBH कैंसिल ही हो गया, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा 300%, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 300%। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी लेंथ L है, ब्रीथ B है, हाइट H है, इस बेसिस पे जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो होगा LBH। अब लेंथ क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, यानी जो लेंथ पहले L था अब हो गया 4L। इसके अलावा ब्रीथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए अब न्यू वॉल्यूम निकाल लिए हम, तो ये हो गया 4L, L के प्लेस पे B के प्लेस पे B है, H के प्लेस पे H ही है, तो 4LBH हो गया। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 4LBH माइनस LBH ये आ गया 3LBH। अब परसेंटेज इंक्रीज 3LBH जितना इंक्रीज किया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी LBH इंटू 100, तो सॉल्व किए, ये आ गया हम लोग का 300%। अब चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इक्वल टू L माइनस 1 इंटू 100। ओनली लेंथ में चेंज हो रहा है इसलिए L माइनस 1, ब्रीथ में चेंज होता तो B माइनस 1, हाइट में चेंज होता तो H माइनस 1। तो L है कितना कितना चेंज हुआ, L 4 टाइम्स हो गया, 4 माइनस 1 इंटू 100, तो 4 माइनस 1 3 इंटू 100, 300%। देखिए एक बार में आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। चलिए अब देर न करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, हमको लगता है फॉर्मूला याद रखिए, थोड़ा सा आपका जल्दी बन जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए 2 में भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 देखिए ध्यान से। इफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर मेड 3 टाइम्स और 6 टाइम्स। ओ, लास्ट क्वेश्चन में ओनली लेंथ चेंज हुआ था, इस क्वेश्चन में लेंथ के साथ ब्रीथ भी चेंज हुआ है, यानी लंबाई के साथ चौड़ाई भी चेंज है इस बार। तो लेंथ 3 टाइम्स कर दी हम लोगों ने और ब्रीथ को कर दिया 6 टाइम्स।
तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। ये लेंथ ब्रीथ हाइट वही मान लिया हम। इसके हिसाब से मेरा जो ओरिजिनल वॉल्यूम है इसका इसको इरेज नहीं करेंगे, इस यहाँ तक तो जानते हैं बार बार सेम ही रहने वाला है, यानी LBH ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। अब क्या हुआ है, लेंथ, न्यू लेंथ, क्या क्या लेंथ 3 टाइम्स यानी 3L। न्यू ब्रीथ, क्या हुआ ब्रीथ 6 टाइम्स यानी 6B। तो अब न्यू वॉल्यूम LBH, तो L की जगह 3L, B की जगह 6B और H चेंज नहीं हो रहा है तो H को H ही रख दिया, यानी क्या हो गया ये 18LBH। ये हो गया हम लोग का न्यू वॉल्यूम। तो अब इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या करेंगे, न्यू माइनस ओरिजिनल, 18LBH माइनस LBH, तो 18 में से LBH माइनस 18 1 है सिंपल, तो ये हो गया 17LBH। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो 17LBH डिवाइडेड बाय ओरिजिनल LBH इंटू 100। LBH कैंसिल कर दिया, तो 17 को 100 से मल्टीप्लाई किए 1700%। तो ये हम लोग का क्या आ गया, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये हम लोग का आंसर आ गया 1700%। चलिए अब इस क्वेश्चन का भी फार्मूला देख लें हम लोग डायरेक्टली, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। इस पर लेंथ में चेंज आ रहा है और ब्रीथ में चेंज आ रहा है, समझ गए होंगे, यानी लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए और -1 ही ऑलवेज करना है। तो लेंथ में कितना, लेंथ कितना है भाई 3 टाइम्स चेंज हुआ है, बी ब्रीथ 6 टाइम्स हो गया इंटू 100, तो 18 माइनस 1 17 इंटू 100 1700%। तो विच कर दिया होंगे कि ये फार्मूला भी क्या है, काम का है, समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन में ऑनली हम लोग L-1 किए थे क्योंकि ओनली लेंथ चेंज हुआ था, और इस क्वेश्चन में क्या किया था हम लोग, ब्रीथ भी चेंज हो गया है तो L इंटू B करके उससे -1 कर दिया हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करते हैं आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर मेड 2 3 and 4 टाइम्स। समझ गए होंगे, इस बार लेंथ भी चेंज हुआ है, ब्रीथ भी चेंज हुआ है और हाइट भी चेंज हुआ है, इस बार तीनों ही चेंज हुआ है। और देन फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, समझिए जब इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा। चलिए तो अब न्यू लेंथ 2 टाइम्स 2L, न्यू ब्रीथ 3B, न्यू हाइट 4H, तो न्यू वॉल्यूम L इंटू BH, L इंटू B इंटू H, 2L इंटू 3B इंटू 4H, 2 3 6 4 24 LBH। इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम 24 LBH माइनस LBH, तो 24 में से 1 गया 23 LBH। देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो 23 LBH डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम LBH इंटू 100, ये कैंसिल ही हो गया। तो 23 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300%। उम्मीद करते क्लियर हो गया ये वाला डिटेल में एकदम अच्छी तरह से। आप समझ ही गए होंगे इसका शॉर्टकट क्या होगा, आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बोले क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, इस पर क्या होगा L इंटू B इंटू H माइनस 1 इंटू 100, यानी LBH इस पर तीनों ही चेंज है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके -1 कीजिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 100, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 24 माइनस 1 23,
तो 2320 यानी 2300%। ये हम लोग का क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम है 2300%। तो उम्मीद करते हैं ये 3 टाइप्स का क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर होगा। 3 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए तीनों को अलग अलग वे से हम सॉल्व किए। सॉल्व करने का तरीका लगभग सबका सेम ही है। एक में लेंथ चेंज हुआ है, एक में ब्रिज चेंज, एक में लेंथ चेंज हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या देखे, लेंथ और ब्रिज चेंज हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन में क्या देखे, लेंथ भी चेंज है, ब्रिज भी चेंज है, हाइट भी चेंज है। तो तीनों ही चेंजेस है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों एक पैटर्न का क्वेश्चन था और आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 5%। 10, अब देखो टाइम्स नहीं है, परसेंट इंक्रीज किया, 5%, 10%, 15%। अब नहीं पूछ सकते कि हम 3 वाला फार्मूला 4 में अप्लाई कर ले, नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि अब डायरेक्टली फार्मूला से बना लेते हैं, तो भाई आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये इंक्रीज टाइम्स में नहीं है। अगर टाइम्स में नहीं है तब क्या करना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट बोलेंगे, आप एक फार्मूला हम सजेस्ट कर रहे हैं, फार्मूला याद रखिए, उसी से सुविधा रहेगा। परसेंटेज इंक्रीज, फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, बट हमको लगता है आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। फार्मूला है L प्लस बी प्लस एच प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच डिवाइडेड बाई 100 प्लस एल बी एच बाई 100 का स्क्वायर। तो देखने में थोड़ा भयंकर लग रहा है, बट हमको लगता है फॉर्मूला से ही बनाएंगे तो ईजी होगा, क्योंकि इसका अगर चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर। चलिए देख लेते हैं। तो एल बी एच यानी एल बी एच वही जो परसेंटेज चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 5 प्लस 10 प्लस 15। हम लास्ट पे परसेंटेज एक बार में लिख देंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 10 इंटू 15, ये हो जाएगा एल इंटू एच यानी 5 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच 5 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। चलिए 5 प्लस 10 प्लस 15, तो 5 प्लस 15 20 प्लस 10 30 प्लस ये हो गया 50 प्लस 150 प्लस 75 बाई 100, और ये हो गया हम लोग का 15 इंटू 10 150 155 यानी 750 बाई 100 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4 जीरो, 1 जीरो तो आप कैंसिल कर ही पाएंगे। चलिए 30 प्लस 50 प्लस 150 200 और 75 275 बाई 100, और ये हो गया 75 बाई 1000। अब क्या करें बोलिए, 30 प्लस 100 से डिवाइड देंगे 2.75, और ये वाला 75 को 1000 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.075। तो 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32.75 प्लस 0.075। अब बोलिए 32.75 है, इसमें ऐड करना 0.075, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। 7 5 12 का 2 कैरी 1 7 1 8 हो जाएगा, ये 2 ये, यानी हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 32.825%। तो हम इस क्वेश्चन का सजेस्ट करेंगे आप फार्मूला ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर विदाउट फार्मूला बनाएंगे हम तो प्रॉब्लम क्या देखिए, L 5% इंक्रीज किया, मान लीजिए L को 100 ले लेते हैं हम, तो 100 का 5% 105 हो जाएगा। उसका ब्रीथ 10% इंक्रीज का वो 110 हो जाएगा, और 15% इंक्रीज का वो 115 हो जाएगा। फिर देखिए 105 इंटू 110 इंटू 115 वो मल्टीप्लाई करने में और हमको लगता है लेंदी हो जाएगा। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप उस तरह से नहीं करके थोड़ा सा फार्मूला लर्न कीजिए, फार्मूला थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज होगा हमको फार्मूला करना है, फार्मूला यूज करना है। इससे क्या होगा, आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा इससे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कम से कम आपका 10 मिनट खा लेगा।
तो 10 मिनट खा के एक क्वेश्चन सॉल्व करके तो लाभ नहीं है। तो अब बेटर ऑप्शन अल्टरनेट वे क्या है, तो हम लोग फार्मूला में शिफ्ट हो जाते हैं जिस क्वेश्चन का फार्मूला नेसेसरी है। सब क्वेश्चन में हम नहीं बोलेंगे कि आप फार्मूला में शिफ्ट हो जाइए, बट जहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा हमको टाइम बचाना है वहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला में शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्यूबॉइड का भी पार्ट 2 का। चलिए, ए रिवर 10 मीटर डीप एंड 200 मीटर वाइड। तो 10 मीटर डीप है तो बोल सकते हैं कि भाई ये इसका हाइट, डीप को ही हाइट बोलते हैं एक्चुअली में। तो हाइट 10 मीटर है, 200 मीटर वाइड यानी ब्रीथ जिसको बोल रहे हैं हम, उस रिवर का ब्रीथ बोला हुआ है 200 मीटर। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी वाइड का हमको क्या क्या पता है, हमको उसकी वाइड का हमको हाइट पता है, हमको उसकी वाइड का हमको ब्रीथ पता है। तो क्या निकाल ले, अगर हमको वहाँ पर क्या मालूम चल जाए, लेंथ मालूम चल जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये नहीं पता वॉल्यूम निकालना है कि नहीं, वो तो क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ए रिवर 10 मीटर डीप एंड 200 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4.5। वो इसका क्या स्पीड दिया हुआ है, स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4.5 किलोमीटर 9/2 किलोमीटर पर आवर दिया है। फाइंड हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर बोलने का मतलब ही क्या है, वॉल्यूम। क्यूबिक जहां बोल दिया यानी ये क्या, हमको वॉल्यूम ही पूछा है, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो हमको वॉल्यूम के लिए 3 चीज चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रीथ चाहिए, हाइट चाहिए। ब्रीथ हमको मिल गया 200 मीटर, हाइट मिल गया 10 मीटर। अब लेंथ कैसे निकाले, तो लेंथ निकालने के लिए हमको हेल्प करेगा ये रहा स्पीड। स्पीड कितना है 4.5 यानी 9/2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन मेरा इधर मीटर में है और यहाँ मेरा जो क्वेश्चन पूछा है क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर रन इनटू द सी पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड को पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ वाटर देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 9/2 किलोमीटर पर आवर। हम उसको क्या कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जब भी, यहाँ देखिए, जब भी किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो हमको क्या करना है कि इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको इधर से आ रहे हैं हम, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो याद रखिएगा इसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करना है हमको। याद रहेगा चीज तो ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत ही काम का है। ऐसे हम लोग जब टाइम एंड डिस्टेंस आएंगे तब हम आपको ये टोटल बताएंगे ही, बट फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करना है, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करना है। चलिए आप समझ गए होंगे, स्पीड ऑफ वाटर 9/2 किलोमीटर पर आवर में दिया था, हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 9 से 2 हो जाएगा। यानी क्या आ गया हम मेरा फाइनली 5/4 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको हटा दे रहे हैं हम। 1 सेकेंड में 5/4 मीटर जाएगा। स्पीड का मतलब इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए जितना डिस्टेंस कवर करेगा इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, यही तो उसका क्या है, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो किसका क्या पता हमको, फाइंड हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, तो भाई यही तो लेंथ है 5/4, ब्रीथ 200 मीटर है, और हाइट जो 10 मीटर डीप है वो हम लोग क्या है, हाइट है। तो आप 4 से काट सकते हैं, 4 5 20 0। तो अब क्या हो गया हम लोग का, सॉल्व हो गया आई थिंक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2500 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं। यानी पर सेकेंड उस पर टोटल कितना वाटर फ्लो हो रहा है, तो 2500 क्यूबिक मीटर। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। हाँ, अगर ये पर सेकेंड की जगह पर मिनट लिखता आगे, तो हम बोलेंगे जो आंसर आया आप उस पर 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा। जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड में इतना उसका वॉल्यूम है, तो भाई 1 मिनट में कितना वॉल्यूम होगा, तो सिंपल सा आंसर है, आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर 1 आवर बोलता तो जो आंसर आया उसको और 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं हम कि जानते हैं कि हम लोग कि 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड।
तो भाई ये 1 सेकेंड इक्वल टू इतना है, हमको 1 आवर में यानी 3600 सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली आप इंटू 3600 कर लीजिए, डायरेक्टली हो जाएगा। और अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो क्यूबॉइड का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।